जय हिंद। आज आप लोगों का इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का तीसरा क्लास है। जो भी स्टूडेंट सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं उनके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप लोग ये समझ पाएंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर कंपनी में क्या काम करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कंपनी क्या बिना सेफ्टी मैनेजमेंट का चल सकता है, क्या बिना सेफ्टी ऑफिसर का कंपनी में वर्क हो सकता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज आप लोगों को सेफ्टी के बारे में देखिए, सेफ्टी एक टेक्निक होता है। सेफ्टी इज ए टेक्निक विच मिनिमाइज हजार्ड्स, एक्सीडेंट एंड रिस्क। सेफ्टी क्या करता है? हजार्ड को, एक्सीडेंट को और रिस्क को मिनिमाइज करता है, मतलब कम करता है। देखिए, एक कंपनी में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के वर्कर होते हैं जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। एक ही प्लांट में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होगा तो अलग अलग टेक्निक उसमें अपनाया जाएगा, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे हजार्ड्स ज़्यादा होते हैं, खतरे ज़्यादा होते हैं। तो उन सभी खतरों की वजह से हमारे जो भी वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी जान जा सकती है एक्सीडेंट हो जाने के बाद, या उनका हाथ पैर टूट सकता है, या इसके साथ साथ जो एसेट्स हैं या कंपनी है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है या उनकी जो भी वहाँ पे कंपनी में लगने वाले इक्विपमेंट है, मशीनरी सामान है, उसकी भी नुकसान हो सकती है। तो इस एक्सीडेंट से वर्कर को प्लस उस मशीनरी सामान को जो एक प्लांट में लगा रहता है बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक अपनाते हैं, जिस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं। अब सेफ्टी को दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं, कैन सेफ्टी कैन ऑल्सो डिफाइन एज फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन दैट कैन कॉज एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट के लिए कोई भी कारण बनता है, जैसे अगर आप मान लीजिए कंपनी में काम कर रहे हैं, 4th फ्लोर पे आपको काम करना है, तो 4th फ्लोर पर चढ़ने के टाइम में आप गिर सकते हैं। तो आपको पता है कि चढ़ने के टाइम में मैं गिर सकता हूं, तो उसके लिए आप कोई ना कोई ऐसा टेक्निक अपनाते हैं जिससे आप नहीं गिरे। तो उस टेक्निक को ही क्या कहा जाता है, सेफ्टी कहा जाता है। दूसरा चीज है मैनेजमेंट। देखिए, कंपनी में अलग अलग जगह पे अलग अलग मैनेजमेंट होता है। इस कंपनी में जहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर वर्क कर रहा है वहाँ पे ये जो मैनेजमेंट टर्म है वो सेफ्टी से रिलेटेड है। इसका डिफिनीशन है, मैनेजमेंट मीन्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच ए गोल। देखिए, सेफ्टी यहाँ पे गोल का मतलब है सेफ्टी को अचीव करना, मतलब सुरक्षा को प्राप्त करना। एक कंपनी के जो ऑनर है, जिसको ऑक्युपायर कहा जाता है, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि कंपनी में जो भी वर्क हो रहा है वो सही तरीके से हो और सेफ्टी के साथ में काम हो। तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट टीम की आवश्यकता होती है, जिस टीम में एक सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी इंजीनियर रह करके काम करते हैं। और ये मैनेजमेंट करते हैं, मतलब प्रबंध करते हैं कि कंपनी में एक्सीडेंट ना हो, कोई भी हजार्ड से उस हजार्ड्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, कोई भी रिस्क है उस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। मैनेजमेंट को हम समझते हैं अपने भाषा में, तो मैनेजमेंट हर जगह पे लागू होता है। देखिए, एक घर चलाने के लिए घर के जो ऑनर होते हैं वो घर पे किस चीज़ की आवश्यकता कब पड़ने वाली है, आज कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, ये सभी सोच करके अपने अकॉर्डिंग वो परचेजिंग करते हैं मार्केट से जाकर के। तो कहीं ना कहीं घर की मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं। उसी प्रकार से एक कंपनी में भी एक मैनेजमेंट टीम होता है जिसको HSE डिपार्टमेंट कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट में जो मैनेजमेंट टीम होता है उसको सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर कहा जाता है। ये सेफ्टी सुपरवाइजर क्या करता है कि जिस प्लांट में वर्क हो रहा है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट में कहीं पर भी वर्क हो रहा है तो ये 4 जगह पे वर्क हो रहा है, चारों जगह पे अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये वर्कर जो काम कर रहे हैं, इन वर्कर के साथ में कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ये वर्कर आसानी से काम कर सके और इसके साथ साथ इस प्लांट में जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उसका भी एक्सीडेंट ना हो, इसको बचाने के लिए कंपनी में
एक टीम बना करके रखा जाता है जिसको मैनेजमेंट टीम, सेफ्टी का मैनेजमेंट टीम कहा जाता है। तो ये मैनेजमेंट टीम क्या करता है कि हजार्ड्स को कम करता है, रिस्क को कम करता है और एक्सीडेंट कंपनी में नहीं होने देता है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज होता है। एक एग्जांपल दे करके बता देते हैं। घर से आप कहीं पर भी अगर बाहर जाते हैं तो आपको पता होता है कि अगर बाइक हम स्पीड चला करके जाएंगे या स्लो चला करके ही जाएंगे तो कोई इंसिडेंट कहीं ना कहीं अगर बाई चांस एक्सीडेंट अगर हो जाए तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए आप हेलमेट का यूज करते हैं या शूज का प्रयोग करते हैं ताकि पैर की सुरक्षा हो सके, हेलमेट से आपकी हेड की सुरक्षा हो सके। तो आप ये इसलिए करते हैं कि आप एक्सीडेंट हो जाने के बाद बच सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? सेफ्टी कहा जाता है। और ये सभी जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे आप सेफ्टी बेल्ट यूज करते हैं या हेलमेट यूज करते हैं या शूज यूज करते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं? आप मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट, अब देखिए कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि कहीं जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, हेलमेट नहीं लगाया रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि घर पे वो मैनेजमेंट नहीं कर पाया कि अगर एक्सीडेंट होता है तो हम बचेंगे कैसे। तो उसको हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कहेंगे। और जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उस खतरा को कम करने के लिए, एक्सीडेंट हो जाने के बाद उससे बचाव के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? सेफ्टी कहेंगे। अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा एक्सीडेंट मैनेजमेंट के बारे में कि एक कंपनी में कितने तरह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, कौन कौन से एक्सीडेंट होते हैं, उस एक्सीडेंट को कम कैसे किया जाता है, एक सेफ्टी ऑफिसर उस एक्सीडेंट को कैसे पहले समझता है, समझने के बाद वर्कर को समझाता है कि इस तरीके से काम करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। जय हिंद।